नमस्ते, मेमन फास्ट न्यूज़ में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मुंबई के नज़दीक बांद्रा पश्चिम में एक झोपड़पट्टी बस्ती है। शास्त्री नगर और महाराष्ट्र नगर के पुनर्विकास हेतु दोनों विकासकों ने पात्र और अपात्र मूल निवासियों के घरों पर हथौड़ा चलाने का काम शुरू किया है। इस बस्ती का सर्वे 2002 में किया गया। 23 साल बीत गए। इस दरमियान कई स्थानिकों ने विविध परेशानियों के चलते अपने झोपड़ों की खरीदी बिक्री की, तो उनको घर कैसे मिलेंगे, ऐसा स्थानिकों का सवाल है। और विकासकों ने पुनर्विकास का नियोजन स्थानिकों को नहीं बताया है, इसलिए यहाँ के स्थानिकों में नाराज़गी का वातावरण है। तो देखिए बाकी समाचार अगले भाग में। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। घर में मेरी बहू थी, बच्चे स्कूल चले गए थे। आप नंबर डालने के लिए कल आए, खामोशी में आके सबके दरवाजों पे नंबर डाल के आप चले गए। नमाज को बैठी थी, नंबर डाल के आप चले गए। तो ये काम तो अली बाबा 40 चोर के जमाने में हो चुका था। तो आप बाकायदा बोल के मीटिंग लेके यहाँ पे एक नंबर पे सीना तान के सबको बोल के आप बुलडोजर लेकर आते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो फिर आपने खामोशी में कैसे नंबर डाल के चले गए? किसी को बताया भी किसी को नहीं, बोलने नमाज वाला को क्या भी नहीं। आप अभी वो मौजूद है, कोई हमें जो यहाँ की जो सोसाइटी है, डर रही जान। यहाँ की जो सोसाइटी है, साहुल हमीद है, मुख्तार है, डॉन है और भी जो नाम है, ये लोग अकेले में मिलते हैं तो मेरे को बोलते गलत हो रहा है। तो गलत हो रहा है तो मैंने बोला रिजाइन करो आप लोग। तुम्हारे लोग हैं, तुम्हारे बचपन से तुमने ये सब देखा है, तुम बिल्डर की गुलामी क्यों कर रहे हो? बेशक। तो वो परसों जाके मीटिंग करे, उधर किसी की आवाज नहीं निकली, सिर्फ एक बंदा लंबू भाई ने बोला कि भाई तू ये गलत कर रहा है। वो जितने सोसाइटी वाले थे किसी ने आवाज नहीं निकाला। तो इसका मतलब क्या है? यानी सोसाइटी को चुनते ये लोग, बिल्डर को लाती सोसाइटी और ये लोग, और इनको इज्जत नहीं मिलेगा तो कैसा है? आज पुलिस पूरी रोड पे पुलिस, कल पूरा रास्ता बंद कर दिया था, मैं सुना। तो ये कौन सा तरीका है? ये काम करो, प्यार मोहब्बत से करो, इज्जत दो, इज्जत लो, ये तरीका है? अरे घर की 70% पुलिस, वो जज ने बोला, सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला 70% पुलिस स्लम में रहती है मुंबई की। तो ये चीजें जो है ये किसको समझना है? नेता क्या कर रहे हैं? वो चीज हमें लिख के देना चाहिए। बस हमें यही चीज है कि हमें लिख के दे और हमारा यहीं पर घर दे। ऐसा नहीं है कि हम दूर। जो यहाँ से 2 साल का टाइम लिया जा रहा है, क्या आप लोगों को लगता है 2 साल में ये जो इतना बड़ा 5000 करोड़ का प्रोजेक्ट जो तैयार हो रहा है, ये बन के तैयार हो जाएगा? कितना पब्लिक है यहाँ? यहाँ पे तो करीब जो है 15 कितना 16,000 2,500 लोगों के लिए यहाँ पे क्या मकान, घर, बिल्डिंग के अंदर ये कितना सीसी का बन रहा है, ये पता है? यहाँ पर कैसे है, विकासक ने अभी तक का ना तो प्लान लोगों को दिखाया है। हमने बहुत बार कहा कि आप होर्डिंग पे प्लान नहीं लगाया गया, कितना स्क्वायर फीट मिलेगा ये भी नहीं बताया। रिहैब बिल्डिंग, हाँ रिहैब की बिल्डिंग का आप प्लान लगाइए, होर्डिंग पे लगाइए, लोगों को बताइए, लोगों के बीच में एक सभा लीजिए, वहाँ पर स्कीम के बारे में लोगों को समझाइए कि आपको कितने स्क्वायर फुट का घर मिलेगा, कितने समय में मिलेगा। उनके साथ जब अभी तक का एग्रीमेंट नहीं हुआ, जब एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो उनको पता ही, उनको कैसे चलेगा कि उनको घर कब मिलेगा, किस समय में मिलेगा। तो हम ये चाहते हैं जो SRA का कानून है, SRA के कानून के तहत उनके साथ रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करो, उनको एक समय। महाराष्ट्र गवर्नमेंट और जो हमारे महाराष्ट्र नगर और शास्त्री नगर की जो रहवासियों की जो जनता की जो परेशानी है वो मैं बताना चाहता हूँ। DMC, SRA और हमारे जो स्थानीय MLA हैं उन तक ये मैं अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ कि सर, महाराष्ट्र नगर और शास्त्री नगर में 2000 और 2011 के लोगों के अभी तक सर्वे नहीं हुए। जिस तरह से डेमोलेशन का कार्य चालू है तो वो लोग कहाँ जाएंगे? अगर उनके घर डेमोलेशन हो गए तो वो रोड पे आ जाएंगे, बेघर हो जाएंगे। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे इधर जो विकासक है, महाराष्ट्र नगर और शास्त्री नगर में जो विकासक है, आज से 23 साल पहले आया इधर, और उस 23 साल में उसने कोई भी विकास नहीं किया। 23 साल पहले लोगों ने एग्रीमेंट किया, नोटरी एग्रीमेंट किया, कंसेंट दिया, सोसाइटी का गठन हुआ, पर 23 साल पहले जो एग्रीमेंट हुआ, आज वो 23 साल का समय गुजर चुका है, अभी तक विकास नहीं हुआ। तो लोगों की चिंता ये है कि जो 23 साल पुराना एग्रीमेंट है, वही एग्रीमेंट को आज 23 साल से आप चला रहे हो। क्या भरोसा उस एग्रीमेंट को और आप 23 साल तक चला सकते हो? तो ये यहाँ की जो जनता है, महाराष्ट्र नगर और शास्त्री नगर की जनता ये चाहती है कि आप उनके साथ फ्रेश एग्रीमेंट करो। जो SRA और महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो नया के बारे में समझाओ। सोसाइटी यहाँ की जो प्रपोज सोसाइटी है, तो जो लोग पिटिशन में है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, उनके घर के डेमोलेशन नहीं हो रहे हैं। बाकी जो अन्य लोग हैं जो पिटिशन में नहीं आए, उनके घर के डेमोलेशन कर रहे हैं। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि आप उनके घर के डेमोलेशन क्यों कर रहे हो? उनको सबसे पहले उनके साथ तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं हुआ। जो खरीदी उनके घर अपात्र है, सबसे बड़ी बात तो मैं ये बता दूं कि उनके घर अपात्र है।
फिर भी उनके घर के डेमोलेशन कर दिए जा रहे हैं। तो उनके घर अगर अपात्र है, आज 23 साल से उनका घर अपात्र है, तो सबसे पहले पात्र होना चाहिए। वो जो पात्रता का प्रोसेस है, वो पात्रता का प्रोसेस ही नहीं कि वो आपका कंप्लीट मतलब कर ये रहे हैं। सर्वे नहीं हुआ फिर से? सर्वे नहीं हुआ, 2000 और 2011 के लोगों के सर्वे नहीं हुए, वो लोग कहाँ जाएंगे? वो इतने लोग साल में जो घर बिके हैं और जो घर खरीदे गए हैं तो वो तो फिर इनलीगली माने जाएंगे जब तक सर्वे नहीं होगा। मैं मैडम आपके चैनल, आपके न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र नगर और शास्त्री नगर में कुछ एनेक्चर के हिसाब से 1300 से 1400 लोग हैं। उसमें से 500-600 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 20 साल पहले घर खरीदा। 2002 में एनेक्चर बना, एग्रीमेंट बना, तो आपने विकास कर देना चाहिए था आपको 2-3 साल में। आप 23 साल तक आपने विकास नहीं किया, तो उस बीच में लोगों की जो परिस्थिति थी, किसी ने कोविड में बेच दिया, किसी ने कोविड से पहले बेच दिया, किसी के फैमिली के डिस्प्यूट थे, तो उन्होंने अपने घर बेच के चले गए। तो वो खरीदी बिक्री वाले लोगों का क्या होगा? उन्हें कैसे घर मिलेगा? शास्त्री नगर बसे हुए कितना साल हो चुका है? शास्त्री नगर बसे हुए मैडम आज की मेरे हिसाब से तो मैं आज 3 पीढ़ी 4 50 साल हो गए हैं। 37 साल का मैं खुद हूँ, तो 37 साल मुझे इस बस्ती में हो गए हैं। मतलब 3 पीढ़ी हर 3 पीढ़ी परिवार के गुजर चुकी है। हाँ, और मेरा ये विकासक से है हाँ, मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जब विकासक 23 साल पहले आया, लोगों के साथ एग्रीमेंट किया, एनेक्चर बनाया, तो वो 23 साल पहले 2003 में 2005 अगर 2-3 साल के अंदर अगर वो विकास कर देता तो खरीदी बिक्री नहीं होती। ये 20-22-23 साल में लोगों ने खरीदी बेची की, लोगों की हालत परिस्थिति हालत खराब थी, किसी की फैमिली की प्रॉब्लम